हेलो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जलालुद्दीन खिलजी फिरोज शाह खिलजी के बारे में पढ़ा था, कैसे उसकी हत्या अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बड़े ही उससे छलावे से की गई थी। और तत्पश्चात 20 जुलाई 1296 एडी के दिन में अलाउद्दीन ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया था और उसके मृत सुल्तान का जो कटे हुए सिर, जो कि जिससे कि रक्त टपक रहा था, उसको एक भाले के सपोर्ट से इधर उधर घुमाया गया था। अब अलाउद्दीन खिलजी जब रूलर बना, उसने क्या क्या किया, लेकिन उससे पहले हम उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करते हैं। अलाउद्दीन सुल्तान जलालुद्दीन के भाई शिहाबुद्दीन का लड़का था। किसका था? जलालुद्दीन के भाई शिहाबुद्दीन का लड़का था। उसका जन्म 1266-67 ईस्वी में हुआ था। शिहाबुद्दीन युवा अवस्था में ही मर गया और उसके चारों पुत्रों के पालन पोषण का भार जलालुद्दीन पर आ पड़ा। अलाउद्दीन की शिक्षा की उचित व्यवस्था न हो पाई और वह निरक्षर ही रह गया, परंतु अस्त्र शस्त्र संचालन और अश्व संचालन में उसने अच्छी प्रतिभा का परिचय दिया। फलतः वह एक कुशल सैनिक बन गया। जलालुद्दीन ने अपनी दो पुत्रों का विवाह अपने दोनों भतीजों अलाउद्दीन और अल्मास बेग के साथ कर दिया। खिलजी क्रांति में जलाल के दोनों भतीजों ने ही भी भाग लिया था, अतः सुल्तान बनने पर अलाउद्दीन को अमीर तुज़क का पद दिया गया। मलिक छज्जू के विद्रोह के समय अलाउद्दीन ने अत्यधिक शूरवीरता का परिचय दिया और स्वयं अरकली खान ने भी सुल्तान के सामने उसकी प्रशंसा की। परिणाम स्वरूप उसे कड़ा माणिकपुर की सूबेदारी देकर पुरस्कृत किया गया। जलालुद्दीन अपने भतीजे के प्रति चाहे कितना ही उदार रहा हो, परंतु उसकी सास मलिका जहान और पत्नी दोनों के उच्छृंखल व्यवहार और तानों ने उसका दाम्पत्य जीवन नीरस बना दिया। किसकी बात हो रही है? जलालुद्दीन अपने भतीजे के प्रति चाहे कितना ही उदार रहा हो, परंतु उसकी सास मलिका जहान और अपनी पत्नी दोनों के उच्छृंखल व्यवहार तानों ने उसका दाम्पत्य जीवन नीरस बना दिया। दिल बहलाने के लिए उसने मेहरू नामक प्रेमिका तलाश कर ली, परंतु उसकी पत्नी को की पिटाई कर दी। ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन ने दिल्ली से दूर जाने की योजना बनाई। उसके भाग्य से मलिक छज्जू का विद्रोह खड़ा हुआ और विद्रोह की समाप्ति के बाद उसे कड़ा माणिकपुर की सूबेदारी मिल गई। उसे अपनी पत्नी से भी मुक्ति मिल गई, क्योंकि सुल्तान की पुत्री ने राजधानी में रहने का ही फैसला लिया। मेहरू को वह अपने साथ ले गया। अब उसका जीवन सुख और शांति से गुजरने लगा। वह अपनी भावी उन्नति के संबंध में नित्य नई योजना बनाने में लग गया। मलिक छज्जू के पुराने अमीरों तथा सुल्तान से असंतुष्ट अमीरों ने भी उसे उकसाना शुरू किया, परंतु अलाउद्दीन शीघ्र ही इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि सफलता प्राप्त करने के लिए एक विशाल एवं शक्तिशाली सेना की आवश्यकता है और इसके लिए अपार धन चाहिए। अतः 1292 ईस्वी में भिलसा नगर पर आक्रमण किया और वहां से प्राप्त धन से 8000 घुड़सवारों की एक शक्तिशाली सेना तैयार कर ली, जो केवल उसके प्रति निष्ठावान थी। 1296 ईस्वी में उसने सुल्तान से पूछे बिना अत्यधिक गोपनीय ढंग से देवगिरी पर आक्रमण किया और विपुल धन संपदा तथा हाथियों को हस्तगत किया। शायद इसी समय उसने दिल्ली का सिंहासन हथियाने की योजना बनाई होगी। योजनानुसार सुल्तान को कड़ा आने के लिए आमंत्रित किया गया। जुलाई 1296 ईस्वी में सुल्तान के कड़ा पहुंचने पर उसका वध कर दिया गया और अलाउद्दीन ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें उसने अपने समर्थकों को पुरस्कृत किया। अलाउद्दीन के छोटे भाई अल्मास बेग को उलुग खान की उपाधि, मलिक हिज़्ज़ुद्दीन को जफ़र खान की, मलिक संजर को अलप खान की और मलिक नुसरत जालंधरी को नुसरत खान की उपाधियाँ दी गई। अन्य अधिकारियों और सैनिकों को भी सोने चांदी के सिक्कों से पुरस्कृत किया गया। अब बात करते हैं अलाउद्दीन की प्रारंभिक कठिनाइयों की। जलालुद्दीन की हत्या कर अलाउद्दीन सुल्तान तो बन गया, परंतु इस पद को बनाए रखने में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ थी। पहली बात तो यह है कि वह हत्यारा
तथा अपहरण करता था और भले तथा विचारवान लोग उससे घृणा करने लगे। दूसरी मृतक सुल्तान के पुत्र अभी जीवित थे और जलालुद्दीन के अधिकांश अमीर भी उसे सुल्तान मानने को तैयार न थे। तीसरी बात, दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी और जब तक राजधानी पर उसका अधिकार नहीं हो पाता तब तक उसे सही अर्थों में सुल्तान नहीं माना जा सकता था। चौथी बात, मृत सुल्तान की विधवा मलिका जहां ने सिंहासन को रिक्त रखना उचित न समझकर अपने पुत्र कद्र खान को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से सिंहासन पर बिठाकर सुल्तान घोषित कर दिया था। इनके अलावा दूरगामी समस्याएं, पश्चिमोत्तर सीमांत की मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा, हिंदू शासकों की शक्ति का दमन करना आदि की भी थी। कुल मिलाकर परिस्थितियां काफ़ी गंभीर थी, परंतु अलाउद्दीन अवसर के अनुकूल सिद्ध हुआ। अब किस तरह से उसने राजधानी पर अधिकार किया ये हम पढ़ते हैं। मलिका जहां द्वारा शासन सूत्र पर कब्जा बनाए रखने की दृष्टि से अपने पुत्र कद्र खान को सिंहासन पर बैठा देने से जलालुद्दीन के परिवार में फूट पड़ गई। बड़ा लड़का अर्कली खान जो मुल्तान का सूबेदार था, इससे अत्यधिक क्रोधित और रुष्ट हो गया, क्योंकि बड़े होने के नाते वह अपने आप को सिंहासन का हकदार समझता था। अतः उसने मुल्तान में ही बने रहने और परिवार की सहायता के लिए दिल्ली न जाने का निश्चय कर लिया। जब अलाउद्दीन को दिल्ली की गतिविधियों की जानकारी मिली तो उसके हर्ष की सीमा न रही, क्योंकि उसे भय तो था ही, केवल अर्कली खान से ही था। वर्षा ऋतु की कठिनाइयों से विचलित हुए बिना उसने अविलंब दिल्ली की तरफ कूच कर दिया और मार्ग में नए सैनिक भी भर्ती करता गया। जब वह बदायूं पहुंचा तो उसकी सेना में 56,000 घुड़सवार और 70,000 पदाती सैनिक थे। अलाउद्दीन का मार्ग रोकने के लिए दिल्ली से जो सेना भेजी गई उसके अधिकांश अमीरों को मुंह मांगा सोना देकर अलाउद्दीन ने अपनी तरफ मिला लिया। जलाली अमीरों के पक्ष परिवर्तन ने रुकनुद्दीन इब्राहिम की स्थिति को कमज़ोर बना दिया। दूसरी तरफ मलिका जहान के संदेशों के उपरांत भी अर्कली खान दिल्ली नहीं आया। अंत में सुल्तान रुकनुद्दीन इब्राहिम ने आगे बढ़कर अलाउद्दीन का सामना करने का निश्चय कर लिया, परंतु युद्ध के पूर्व ही उसके अधिकांश अमीर और सैनिक उसका साथ छोड़कर अलाउद्दीन से जा मिले। ऐसी स्थिति में सुल्तान अपनी माँ मलिका जहां, अहमद चप तथा कुछ अन्य लोगों के साथ मुल्तान की तरफ भाग गया। बिना युद्ध लड़े अलाउद्दीन का राजधानी पर अधिकार हो गया और कुछ दिनों बाद उसने दिल्ली में दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। इस अवसर पर सभी को इतना धन दिया गया कि लोग अलाउद्दीन के जघन्य कृत्य को भूल गए। अब आते हैं जलालुद्दीन के पुत्रों का वध। राजधानी दिल्ली पर अधिकार कर लेने के बाद भी अलाउद्दीन अपने विरोधियों की तरफ से लापरवाह नहीं रहा। नवंबर 1296 ईस्वी में उसने अपने 2 सेना नायकों उल्लू खान और जफर खान को एक शक्तिशाली सेना के साथ मुल्तान पर आक्रमण करने को भेजा। इन दोनों सेना नायकों को बिना किसी प्रतिरोध के दोनों राजकुमारों अर्कली खान और कद्र खान, रुकनुद्दीन इब्राहिम, उनकी माँ अहमद चप और जलालुद्दीन के मंगोल दामाद उल्लू खान को बंदी बनाने में सफलता मिल गई। अलाउद्दीन ने सभी को दिल्ली भिजवाने का आदेश दिया। हांसी के निकट अर्कली खान, कद्र खान, अहमद चप और उल्लू खान को अलाउद्दीन के आदेशानुसार अंधा बनाकर परिवार के अन्य सदस्यों से पृथक कर दिया गया। बाद में अर्कली खान और कद्र खान को उनके पुत्रों सहित मौत के घाट उतार दिया गया। मलिका जहान तथा अन्य लोगों को नुसरत खान की देखरेख में दिल्ली में बंदी बनाकर रखा गया। नेक्स्ट, अमीरों से धन वसूली। सिंहासन के दावेदारों तथा उनके समर्थकों को अपने मार्ग से हटा देने के बाद उसने उन सभी अमीरों को दंड देने का निश्चय किया जिन्होंने सोने के लोभ से सुल्तान रुकनुद्दीन इब्राहिम के साथ विश्वासघात किया था। यह काम वजीर नुसरत खान को सौंपा गया। नुसरत खान ने नित्य नए तरीके अपनाकर सख्ती के साथ अमीरों से धन वसूल किया, जिससे राजकोष का मुंह भर गया। अलाउद्दीन का विश्वास था कि ऐसे लोग जो एक स्वामी को छोड़कर दूसरे में से मिल सकते हैं, वे कभी भी विश्वसनीय नहीं हो सकते। विश्वासघातियों से पहले लाभ उठाना और फिर उन्हें सजा देना अलाउद्दीन का एक सिद्धांत था। अलाउद्दीन के जो विजयी अभियान और उसका साम्राज्य विस्तार,
ये बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं किस तरह से उसने अभियान जो उसका जो विजयी अभियान ही कहेंगे कि जो उत्तर भारत में किस तरह से किया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में